बढ़ते आगे, जिन आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है वही किसानों के लिए नुकसान का सौदा बन गया। हर घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाला आलू इन दिनों मंडियों में औने पौने दाम पर बिक रहा और हालात ये हैं कि थोक मंडी में आलू का भाव इतना कम है कि किसान लागत निकालने के लिए भी जूझ रहे हैं। यूपी के संभल, कन्नौज, मथुरा के बेल्ट में इन दिनों सन्नाटा है। मार्च के इस महीने में जहां उल्लास होना चाहिए था, वहां किसानों के चेहरे उतर गए। किसान की लागत करीब 800 से 900 रुपए प्रति क्विंटल आ रही, जबकि मंडी में उसे महज 250 से 400 रुपए मिल रहे हैं। अब आपको किसानों की लागत और कमाई को भी समझा देते हैं। पहले लागत बनाम कमाई में आप समझिए कि बीज और खाद में 350 से 400 रुपए खर्च होते हैं। जुताई और सिंचाई में 200 रुपए, खुदाई और मजदूरी में 200 रुपए खर्च होते हैं। कुल लागत लगभग 800 प्लस हो जाती है, लेकिन उनको मंडी भाव सिर्फ 450 से 500 मैक्सिमम तक पहुंच पा रहा है। गणित बिल्कुल साफ है कि किसान जितना उगा रहा है उतना ही कर्ज के दलदल में धंस रहा। सरकारी क्रय केंद्र तो खुले हैं, लेकिन वहां की शर्तें और देरी किसान के सब्र का इम्तिहान ले रही। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि लाखों किसानों का यही हाल है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार पैदावार ज़्यादा है और पिछला जो स्टॉक था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए, यूपी में संभल में आलू की फसल अपनी अलग पहचान रखती है, लेकिन इस बार किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। बाजार में आलू की कीमतें गिरकर मात्र 250 से 400 रुपए प्रति बोरी पहुंच गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा। और बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी की बढ़ती लागत के बीच किसानों को जो मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा। हालात इतने खराब हैं कि किसान मजबूरन अपनी खड़ी फसल को खेतों में ही नष्ट करने को मजबूर हैं। ये थी कम से कम आलू जो है 800 रुपए के प्लस जाएगा ना, तब किसान को बिल्कुल रेट बराबर रहता है। मेरा मानना ये है कि जैसे हम खाद डालते हैं, सीड भी सारा महंगा होता है। कोई सीड 4000 रुपये कुंटल से कम नहीं होता। एक बीघे में 3 कट्टे हम लगाते हैं, मतलब 4500 रुपये। 6000 5000 का हम खाद डाल रहे हैं, 4000 का हम उसमें खाद डाल रहे हैं। अब 6000 की जमीन ले रहे हैं, लागत पहुँच रही है 18000 रुपये, लेकिन अब वापस आ रहा माल 12000 रुपये, 11000 रुपये। सरकार से ये व्यवस्था कर रहा है, प्रशासन शासन ये व्यवस्था कर रहा है कि रेट कम, उसका रेट निर्धारित हो। और आलू की खपत तो काफ़ी है और इन दिनों में आलू मध्य बिकता है जो है, और 2 महीने बाद आलू खुद जाएगा तो आलू तेज हो जाएगा। लेकिन ये जो 1 रुपये या 2 रुपये 5 रुपये बिक रहा है, तो इससे तो बहुत ही मामला ख़राब है किसान का जो है, बहुत ही जो है। सरकार को इसमें सोचना चाहिए। तो लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान से किसानों में आक्रोश का माहौल है। किसानों ने सरकार से आलू के समर्थन मूल्य तय करने और तुरंत राहत देने की मांग की है। राहत पैकेज की भी मांग की है, ताकि उन्हें इस संकट से निकाला जा सके। अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो संभल के आलू किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट भी पैदा हो जाएगा। यूपी की कन्नौज जिले का भी ऐसा ही हाल है। कन्नौज आज आलू किसानों के दर्द की कहानी बयां कर रहा। इस बार अच्छी पैदावार के बावजूद किसान घाटे में है। वजह है आलू की लगातार गिरती कीमतें। किसानों का कहना है कि खेती में महंगे बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर हज़ारों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो बाजार में दाम इतने गिर गए कि लागत तक निकालना मुश्किल हो गया। आलू की फसल में हमने काफ़ी लागत लगाई और निकलने को कुछ नहीं। अब सरकार से क्या मांग करें, तो उसका विवरण हम इस प्रकार दे रहे हैं कि हमने उसका बीज करीब 4000 रुपये का तो हमने बिया उसमें लगाया, और जिसका 4 जुताई की 600 रुपये में, और इसमें खाद डाली उसमें 2000 रुपये की, गड़ाई की 300 रुपये की, दवा उसमें लगाई 500 रुपये की, और 500 रुपये का हमने उसमें पानी लगाया। इसके बाद में खुदाई के टाइम 300 रुपया प्लांटर से, 300 रुपया प्लांटर से, और जाके बाद में और बिनवाई, जो आलू हमने बिनवाया था वो बिनवाई 1000 रुपये दी। आलू की भरवाई पैकेट की वो भी 1000 रुपये दी। और इसके बाद में लदवाई, मतलब वहाँ से लाए बीज और ले गए, तो प्रति बीघा 200 रुपये खर्चा आ गया। लगभग टोटल करीब 6500 रुपये खर्चा आया। और इसमें हमने 4000 रुपये का बीज लगाया, तो करीब 10,500 रुपया खर्चा आया। और 10,000 रुपया का लोग रख लेते हैं खेत, तो 20 से 22,000 रुपया बीघा की लागत आती है प्रति बीघा के हिसाब से। अब बताओ क्या हमको मिलेगा। 1.5-2 बोरी की तो खाद पत्ते 19 की खाद, वहाँ आलू निकल रहा 40 गट्टी को आए,
और मिली में कुछ दिखाना किसान क्या करे, फांसी लगाए का हुए। तो आलू की भरपूर पैदावार के चलते बाजार में आवक बढ़ गई है, लेकिन मांग के मुकाबले ज्यादा सप्लाई होने से कीमतें लगातार नीचे आ रही। हालांकि ये है कि किसान अपने आलू को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। कर दीजिए आखिर में है जो कुछ दिखो, सब दिखे तो हम दिख रहे हैं, मरे जाते हैं तो अब ये किसान तो मरी ही रोकत नहीं था। दूसरे कट्टे आलू भैया और लेबरी और बिनाई और 2 रुपया कट्टे भाड़ा और बिनाई और बिचो और किनाई बिचो। कितने बिच रहा है इस वक्त आलू? अब ये इस वक्त बिच रहा है, कोई पता नहीं है, जानकारी तो है नहीं, और आलू में कुछ बचने का उम्मीद नहीं है। इधर यूपी के आलू उत्पादन में 9वें स्थान पर रहने वाले मथुरा में इन दिनों किसानों के चेहरे पर मायूसी है। सब्जियों का राजा कहा जाने वाला आलू अब किसानों के लिए आर्थिक बोझ बनता जा रहा। हमारे संवाददाता दीपक चौधरी ने बलदेव क्षेत्र के पचावर गांव पहुंचकर जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है और आलू हर घर की रसोई में देखने के लिए मिलता है। अगर हम आलू उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला जो है वह उत्पादन में 9वें स्थान पर है। यहाँ लगभग 10,59,000 मैट्रिक टन जो है आलू की पैदावार मथुरा जिला करता है। हम इस समय मौजूद हैं बलदेव क्षेत्र के गांव पचावर में, जहां हम एक आलू के खेत में हैं। यहाँ देखिए किस तरह किसान 130 से 35 दिन तक मेहनत करता है और तब जाकर आलू की फसल तैयार होती है। स्थानीय किसानों के मुताबिक 1 बीघा आलू की फसल तैयार करने में लगभग 60,000 से 65,000 की लागत आती है और इसमें बीज, खाद, डीएपी, यूरिया, सिंचाई, कीटनाशक और 120 से 130 दिनों तक कड़ी मेहनत शामिल होती है। हालांकि जब फसल बाजार में पहुंचती है तो स्थिति इसके उलट हो जाता है। 1 बीघा खेत में लगभग लागत 60 से 65,000 रुपये के समथिंग आती है और बुवाई की बात करो तो ये अक्टूबर में 20 अक्टूबर से लेकर के और नवंबर 5 तक या 6 तक बोई जाती है। उसके बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है, पानी की और देखभाल की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। आलू 120 से 130 कट्टा पर बताया भाई ने अभी। अब ये बड़े व्यापारी और कोल्ड मार्कों की वजह से हाउसफुल कोल्ड दिखाए जा रहे हैं। जो छोटा किसान अपना मजबूर होकर के अपना आलू बेचेगा। अभी तो हाउसफुल दिखा दिया, घबरा रहे हैं, मंडी जा रहे हैं, 5-6 रुपये किलो आलू बिक रहा है, उसमें लागत आ रही है, भाड़े की भी आ रही है, उसकी भी आ रही है, किसानी कमर टूटी हुई है। हम योगी जी से हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि आलू का कोई निश्चित भाव धरा जाए, इससे किसान बच जाए। किसान आज मरवे की कगार पर खड़ा है। किसान को तो घाटा सहन करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। अपने घर में तो रख नहीं सकता है इसको, भाई कोल्ड स्टोर में ही रखेगा और कोल्ड स्टोर वाले मनमानी कर रहे हैं भाई, हाउसफुल दिखा रहे हैं, फिर कहाँ ले जाएगा किसान? मतलब बेच रहा है। अच्छा, हाउसफुल दिखाने से क्या बाजार पर भी कोई प्रभाव पड़ता है या किसानों में क्या आशंका आ जाती है जब हाउसफुल दिखाते हैं? बाजार में पूरा असर पड़ता है। अपने मन से लेते हैं, जो रेट देना है वो दे दो, रख तो सकता नहीं, कच्चा माल है। फिर किसान नेता राजकुमार तोमर ने बताया कि इस साल आलू की बुआई का रकबा तो बढ़ा है, लेकिन असल पैदावार पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% कम हुई है। उनका आरोप है कि कोल्ड स्टोरेज मालिक, व्यापारी और बिचौलिया मिलकर ऐसी अफवाहें फैला रहे ताकि आलू की कीमतें कृत्रिम रूप से कम रखी जा सके। देखिए, इस साल जो आलू का रकबा था वो तो बढ़ा था, मगर उत्पादन जो है आलू का निश्चित तौर पे बहुत कम निकला है। जो पैदावार पिछली साल थी उस पैदावार से 20% पैदावार कम हुई है। जैसे कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि बम्पर पैदावार है, बम्पर पैदावार कहीं नहीं है, बहुत कम आलू निकला है। और ये जो प्रोपगंडा चलाया जा रहा है ये संयोजित तरीका से इसमें कोल्ड स्टोर और व्यापारी हैं और इसमें जो आड़त वाले हैं, जो मंडियों में जो आड़त जो लेके बैठे हैं, कुछ उन्होंने एजेंट यहाँ छोड़ रखे हैं कि आलू उत्पादक की एक तो बम्पर पैदावार बताई जाए और ये बताया जाए कि बम्पर पैदावार के चलते आलू की जो बिक्री है वो बिक्री नहीं हो पाएगी और मद्दा है। तो इससे जो फर्क किसानों में पड़ रहा है, क्योंकि प्रतिवर्ष ऐसा होता था जैसे आलू की खुदाई चलती थी उस समय व्यापारी आलू को 30 से 40% लेके खरीद के रख लेता था, परंतु अब के ऐसा हुआ है कि व्यापारियों के हाथ में आलू नहीं है, क्योंकि जो आलू है वो सब किसानों के पास है। तो इसलिए ये रूमर फैलाई जा रही है कि बम्पर पैदावार और इस साल आलू का उत्पादक बढ़ा है और आलू की बिक्री नहीं है।
तो आलू के किसान परेशान है कि उनको दाम नहीं मिल पा रहा है। समय सरकार से गुहार लगा रहे कि जो सरकारी कीमत पर दाम इस वक्त मिल रहे हैं उसको बढ़ाया जाए ताकि इनके लिए कुछ राहत की खबर ज़रूर मिल पाए।